आंखों में खून के कतरे लेकर के कहा, हे देवी मुझे सत्य बताइए आप कहां गई थी? मेरे प्यार की कसम है। एकदम से इतना सुना है द्रौपदी ने कहा, स्वामी मैं पूर्व जन्म की सती थी और इस जन्म में द्रौपदी बनकर के आई हूँ और मेरा रोजाना का नियम है मैं देवों की सभा में जाया करती हूँ। अगर कोई मेरे बारे में सोचता है तो मैं तुरंत चली जाती हूँ। उसी दिन से अर्जुन द्रौपदी को देवी समझने लगा है। द्रौपदी को देवी समझ रे करता सेवा का। समझने लगा है और पैर दबाने लगा है। कहने लगा, हे माते जगजननी भवानी मेरा स्थान तो तुम्हारे चरणों में है। आज से संकल्प लेता हूं ना तुम्हारे सिराने बैठूंगा। अर्जुन ने यह संकल्प ले लिया और क्या होता है आगे घटना क्या घटती है। महाराज सोई वे भीमसेन रहो जाई, महाराज सोई वे भीमसेन रहो जाई। अरे द्रौपदी के देखो दावत पेरा अर्जुन पड़ो लगाई। इस तरह से इधर में अर्जुन ने जैसे ही द्रौपदी के पैरों को दबा रहा था, चतरा डरा हुआ द्रौपदी के पैरों पर, अर्जुन पांच की तरफ बैठा है और चतरा के भीतर द्रौपदी के पैरों पर हाथ रखे थे अर्जुन के। एकदम से जैसे ही बारी भीमसेन की आती है, भीमसेन ने देखा है, एकदम से कहने लगा, हे भगवान ये क्या हो रहा है। अब तो उसका शरीर कांपने लगा है। एकदम से कहा, अर्जुन अर्जुन ये क्या कर रहे हो? अर्जुन ने कहा, भैया मैं कुछ नहीं कर रहा। एकदम से भीमसेन ने चतरा को खींच लिया है। गजब हो गया। अर्जुन के हाथ द्रौपदी के पैरों पर रखे हैं। एकदम से अर्जुन ने भीमसेन ने अर्जुन को देखा है, अर्जुन ने भीमसेन को देखा है। भीमसेन ने एकदम से तड़ाक से गदा को अर्जुन में मारा है। लखिया चरजो भारी चरजो भीमसेन वाला धारी। अरे लखिया चरजो भारी चरजो भीमसेन वाला धारी। एकदम से भीमसेन कहता है, अर्जुन सावधान हो जा। एकदम से भीमसेन ने किया है। अरे गदा भीम ने कस के मारी। मने कस के मारी खाली खड़ी रोज वयो भारी। अरे के दीवार गिराई डारी। एकदम से जैसे भीमसेन ने गदा को मारा, एकदम से खाली निकल जाती है। अर्जुन नव जाते हैं और एकदम से गदा दीवार में लगती है, दीवार थर्रा जाती है। अरे के दीवार गिराई डारी चरजो
गदा का प्रहार किया है। पास में एकदम से द्रौपदी खड़ी थी, एकदम से रोने लगी है। देवर ये देवर क्या कर रहे हो? अरे चीख पड़ी लकी द्रौपदी कुमारी, अरे चीख पड़ी लकी द्रौपदी कुमारी, हैरो तिवारा भीमा वाला धारी। तन भारी करजो भीमसेन वाला धारी, लखिया तरजु भारी करजो भीमसेन वाला धारी। इस तरह से भीमसेन ने गदा का प्रहार किया है। गदा काली निकल जाती है, अर्जुन में नहीं पड़ती है, दीवार गिर जाती है। रात में घमसान हुआ। इधर ध्यान दीजिए मेरे बंधुओं, जिस समय भीमसेन ने एकदम से गदा को मारा है, दीवार गिर जाती है। द्रौपदी चिल्लाने लगती है। घर में कहते हैं शोरगुल होता है, तो अब तो धर्मराज भी आ गए, इधर में नकुल सहदेव भी आ गए, मैया कुंती भी आ गई। क्या कर रही हो, क्या हो रहा है आधी रात के समय? एकदम से भीमसेन कहने लगे, ये द्रौपदी का गुलाम है, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। एकदम से धर्मराज कहने लगे कि भैया न्यो तुम वो बता दे काय को ना छोड़ेगो। एकदम से धर्मराज क्या पूछने लगे, धर्मराज यो कहे बता दे मेरे भीमसेन भैया, क्या बात है? अरे धर्मराज यो कहे बता दे मेरे भीमसेन भैया, अरे किसी कारण खंडर कर दी, क्यों गिरा दी? कारण क्या है? और धर्मराज सोचने लगे, पता है मुझे इसके शायद कछु न कछु भोजन में कमी रह गई है। और एकदम से कहा बोले धर्मराज, अरे पीरा तू भैयन में नामी, मोए साथी दियो बताई बड़ी का भोजन में कैसे झगड़ा किया है तूने? एकदम से भीमसेन बोले, ओ भैया सुनो, अरे बात कोई ऐसी नहीं भाई, अरे बात कोई ऐसी नहीं भाई, मैंने ये चरजू देखो आज बात मुझे कहत नहीं जाई। भीमसेन ने कहा भैया ऐसी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन मैंने अचरज देखा एक, लेकिन वो कहता हूँ कहा नहीं जाता और बिना कहा मुझसे रहा नहीं जाता। एकदम से धर्मराज बोले, तो बताइए क्या हुआ है?
एकदम से भीमसेन बोला है क्या? सुनो भैया। अरे या तो या अर्जुन प्राणन प्यारो, अरे या तो या अर्जुन प्राणन प्यारो, बुआ निकलो या सल कपूत सवन को मुंह कर दो कारो। प्यारा था, लेकिन आज इस रात्रि में इसने कौतुक किया है। आज वो कौतुक ऐसा किया है ना कोई मर्द कर सकता है ना आगे करेगा, लेकिन वो कार्य किया है। क्या किया है? एकदम से क्या बोले? अरे दुष्ट जिया होनिया ने घेरा, अरे दुष्ट जिया होनिया ने घेरा, जिंदा नहीं छोड़ू जाए बनो जिया द्रौपदी को चेरो। इस तरह से जैसे भीमसेन ने कहा भैया ये अर्जुन मेरे से प्राणों से प्यारा था, लेकिन आज इसने अचरज किया है, ऐसा कार्य किया है कोई मर्द अपनी स्त्री के साथ में कर नहीं सकता है, वो कार्य किया है। एकदम से धर्मराज बोले क्या कार्य किया है? तो भीमसेन ने कह दिया ये द्रौपदी का चेहरा बन गया है, द्रौपदी का चेहरा बन गया है, द्रौपदी के पैर दबाता है। एकदम से मेरे भागवत बंधु भीमसेन ने नाना प्रकार से अर्जुन को मारने के लिए दौड़े हैं। धर्मराज ने समझाया बुझाया है, अगर विस्तार से कहेंगे तो कथा बहुत लंबी है, क्योंकि संक्षेप में कहना पड़ेगा। धर्मराज ने समझाया, ये कहा ओ भैया घर की बात है घर में निपट लो, अगर ये हमारे कौरव है ना चचेरे भाई उनको मालूम पड़ गया। एकदम से भीमसेन बोला इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तो भीमसेन अपनी गुस्सा को पी करके उस महलों से निकल आता है, रात्रि में ही निकल जाता है अपने घोड़े को। इधर में क्या होता है ध्यान दीजिए, जैसी सुबह हुआ है इधर में अर्जुन ने सोचा, कहते हैं कि जब ब्रह्म मुहूर्त आता है ना, ब्रह्म मुहूर्त में प्रत्येक इंसान की बुद्धि सम हो जाती है, विषम नहीं रहती, सम होती है। सत्य के बारे में सोचता है, दूसरे की भलाई के बारे में सोचता है। अर्जुन ने सोचा मेरा भाई रात्रि को लड़कर के चला गया है, अब तो सुबह हो गया, शायद कहीं मिल जाएगा तो समझा बुझा करके घर लाऊंगा। इधर में क्या होता है, इधर से अर्जुन जा रहा है और उधर से भीमसेन रास्ते में मिल जाते हैं। एकदम से अर्जुन ने आवाज लगाई, ओ भीम भैया। भीमसेन ने आवाज को नहीं सुना, अनसुना कर दिया। एक और आवाज लगाई अर्जुन ने, भीम कहां जा रहे हो? एकदम से भीम ने कहा यार कबूत हत्यारे, क्या तुझे रात की झगड़े की पता नहीं, अब सुबह भी मेरा मूड खाने के लिए आ गया। एकदम से अर्जुन ने कहा भैया कोई बात नहीं है तो मेरा भाई। कहते हैं भाई मारता है तो छा में डालता है, गैर मारता है तो चौरे में डालता है। कोई बात नहीं, तूने मुझसे कहा कोई बात नहीं, मैंने तेरे से कहा तो मुझे माफ कर देना। एकदम से अर्जुन ने इतना कहा, भीमसेन बोले मैं तेरी बातों को नहीं सुन सकता, तू जिधर जा रहा है उधर चला जा। लेकिन अर्जुन ने एक बात कही है, भैया जहां जा रहा है लेकिन एक जगह मत जाना, क्योंकि वहां तू जाएगा तो पछताएगा। इधर में क्या होता है, अर्जुन क्या बोले हैं, अरे
अर्जुन कहता भीमा सोनी भाई चला जाना पर लेकिन मेरी एक बात है उसे सुन जाना। भीम बोला बोल जल्दी बोल क्या कहना चाहता है। और क्या बोला यार अरे पूरब पश्चिम उत्तर जइयो ओ भैया अरे पूरब पश्चिम उत्तर जइयो भैया दक्षिणा जइयो इस तरह से अर्जुन ने कहा ओ भैया पूर्व पश्चिम उत्तर जइयो भूल के मत दक्षिण दिशा जइयो। एकदम से जैसे भीमसेन ने सुना क्या कर लेगा रे क्या कर लेगा तू। मैं ये वो संकल्प लेता हूं हट करके मैं दक्षिण ही जाऊंगा। एकदम से अर्जुन बोले मन में सोच रहे कहने लगा अगर मान जा कोई बात करा है अगर तू मन में सोचने लगे अगर तू दक्षिण दिशा में चलोगो ना तो छठी तक को दूध याद आ जाएगा। एकदम से भीमसेन ने नहीं माना। अब तो हट करके दक्षिण दिशा को लिए प्रस्थान कर गए और कैसे जा रहे हैं भैया क्या क्या सगुन होते हैं।